एवरीवन, मैं यहाँ तुम लोगों के लिए फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं तुम लोगों के लिए एमजेपीआरए सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड सेम का पार्ट बी में एक पेपर है जिसका नेम है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। इसको कवर कराऊंगी, इस पूरे पेपर को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। इसको कंप्लीट कराना है। तो इसमें आज मैं तुम लोगों के लिए इस पेपर से रिलेटेड जो बेसिक है उसको कंप्लीट समझाऊंगी, जो है मैटर एंड इट्स टाइप, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो वीडियो है तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाओ। और ये जो वीडियो है तुम लोगों के लिए केवल इसी यूनिवर्सिटी में ही हेल्पफुल नहीं रहेगी, अदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये जो टॉपिक्स हैं उनसे भी तुम लोगों के लिए, उन टॉपिक में भी तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और केवल ग्रेजुएशन के लिए नहीं, केवल 11th 12th 10th सबके लिए ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो हम ज्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर एंड इट्स टाइप। मैटर क्या होता है? मैटर क्या है? जो मास रखता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है वो मैटर कहलाता है। जैसे कि मैं भी एक मैटर हूं, मेरा मास होगा, ठीक है, मैं स्पेस कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई कर रही हूँ, तो ये क्या मैटर है। अब इसका ये ब्लैक बोर्ड है, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा और ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है? मैटर है। ये क्या है? स्केच है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा और ये क्या है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी मैटर है, ठीक है। ऐसे ही हम एक डस्टर लेंगे, डस्टर क्या है? ये तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा और ये क्या है? स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये भी मैटर है। तो एवरीथिंग क्या होगा? वो मैटर कहलाएगा जो मास को ऑक्यूपाई, जिसका कुछ ना कुछ मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, चेयर, टेबल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? मैटर कहलाता है। अब हम देखते हैं मैटर, ये मैटर आ गया समझ में, मैटर क्या कहलाता है। अब इसके टाइप्स के विषय में देखते हैं, मैटर कितनी टाइप की होती है। तो ये 3 टाइप का हो जाएगा। मैटर के टाइप्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कौन कौन सा? एक हो जाएगा सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस। सॉरी 4 होंगे इसके टाइप्स, एक प्लाज्मा, ठीक है। तुम लोगों के लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा ये क्या क्या होती हैं अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा समझा देते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो सॉलिड में क्या होते हैं? एटम्स कैसे अरेंज होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं और 3D पैटर्न में अरेंज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं, ठीक है, या क्रिस्टलाइन लैटिस हम जिसको बोलते हैं। अब ये सॉलिड है 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो क्या बताया था? सॉलिड में एटम क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं और 3D पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसको हम लैटिस या क्रिस्टलाइन लैटिस बोलते हैं, ठीक है। एंड हमने बताया था सॉलिड कितनी टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसको हम एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रेगुलर एंड तो इसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रेगुलर एंड ऑर्डरली 3D पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो और क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो होता है एक डेफिनेट डिस्टेंस पर अपनी सराउंडिंग से क्या होता है? घिरा रहता है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिसको हम एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो ये आ गया होगा समझ में। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के कंपैरिजन में थोड़ा सा लार्ज डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं और इरेगुलरली अरेंज होते हैं। इसमें रेगुलर अरेंज होते हैं और इसमें इरेगुलर। इसमें क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, और इसमें लिक्विड में क्या होते हैं? सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिस्टेंस होती है इनमें, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिक्विड, ठीक है। ये लिक्विड का बना दिया, ठीक है। तो इसमें एटम्स को अगर हम दिखाएं तो ये एटम्स होंगे थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें दिख जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। सॉलिड की अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन 3D ज्योमेट्रिकल लैटिस अगर हम दिखाएं सॉलिड का तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। सॉलिड का दिखा देते हैं। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी बताती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रफ करती हूँ।
3D सॉलिड में 3D ज्योमेट्रिकल लेट्स बनाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें एक क्यूब बना लिया, ठीक है, एंड पॉइंटेड इसके मिड में पॉइंट कर लो, ठीक है। ठीक है, एंड इसमें एक छोटा सा ये बनाओ, ठीक है, अंदर के साइड, एंड अब ये कर दो, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मिड पॉइंट लगा दो इस वजह से, ठीक है। मिड में नहीं सब, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, 3D ज्योमेट्रिकल लैटिस। ठीक है, 3D ज्योमेट्रिकल लैटिस है। तो इसको मैं रब करती हूँ। तो ये तुम लोगों को सॉलिड के बारे में पता चल गया, लिक्विड के बारे में पता चल गया, ठीक है। गैस में एटम्स क्या होते हैं, गैस में एटम्स जो कि लिक्विड के कंपैरिजन में लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस काफी होगी, मॉलिक्यूल से एटम्स की, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है। लिक्विड के कंपैरिजन, लिक्विड में क्या थे, इससे थोड़े से कम डिस्टेंस पर थे, ठीक है, इतना, ठीक है, अप्रॉक्स इतना मान सकते हो या जो भी है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। एंड और इसमें क्या होते हैं, इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, रेगुलर नहीं होते, तो इसको बोलते हैं गैस। और प्लाज्मा जो होती है वो प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, जेली टाइप होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारी स्टेट आ गई समझ में। अब हमने बताया था तुम लोगों के लिए सॉलिड 2 टाइप में डिवाइडेड है, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में तुमको बताया था वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 टाइप का होता है, कौन सा, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के विषय में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम बात करेंगे अब कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर ज्यादा हो, वो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में ही होता है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने CuSO4 ले लिया, CuSO4 ले लिया, ठीक है। हमने CuSO4 ले लिया, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, ठीक है। और आयोनाइज्ड गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में डी नेटवर्क में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने नहीं लगाई है ना, तो उसमें क्या होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने लगा दी तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका में एक साइड होगा पॉजिटिव, एक साइड होगा, जो फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। अट्रैक्शन होता है इनमें, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या है, इनर साइड है, ठीक है। और जो पॉजिटिव
चार्ज कैरियर से वो कहाँ होंगे, फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहलाएगा, तो इसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा दोनों चार्ज कैरियर के कारण, ठीक है। जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, रजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। रजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टेंस है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक सिंबल आएगा, ठीक है, एल अपॉन ई, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या कहलाएगी, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो रो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, ठीक है। आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। एंड ए एरिया है, मीटर में लोगे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में लोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने मीटर में लिया तो मीटर स्क्वायर, और लेंथ मीटर में होगी, जब इसको मीटर में लिया ये भी मीटर में, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ये तुम्हारी होगी यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टर की हम रजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी रजिस्टिविटी कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। तो ये तुम्हारा कहलाता है कंडक्टर। होप तुम लोग को समझ में आ गया, वो कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। तो कंडक्टर क्या हो गया, सब डिटेल में बता दिया। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको मैं रफ करती हूँ। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी कम होती है, कंडक्टिविटी कम होती है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी कम क्यों होती है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, ठीक है। फ्री चार्ज कैरियर्स कितने होते हैं, नहीं होते, इसलिए इंसुलेटर की जो होती है रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और कंडक्टिविटी कम होती है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इसकी कितनी होती है, 10⁻⁻12 ओम मीटर होती है इसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी कम होती है, कहलाएगा तुम्हारा इंसुलेटर। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी की बात करें, सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी इसकी है, तो यानी इससे कम होती है, और कंडक्टर की कम है और उससे ज्यादा होती है, कहने का मतलब बीच का होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। बीच का होता है का मतलब क्या हो गया, कंडक्टिविटी में देखेंगे तो दोनों के बीच की होगी, इंसुलेटर व कंडक्टर की, ठीक है। रेजिस्टिविटी की बात करें तभी दोनों के बीच की होगी, ठीक है, इंसुलेटर व सेमीकंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर व कंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, बीच का होता है। तो ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, ये होती है 3 to 10⁻⁻6 ओम मीटर के ऑर्डर की होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहलाता है सेमीकंडक्टर। अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हम देखते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इससे तुमको क्या मिला, इससे एक पॉइंट और निकल रहा है कि सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के बेसिस पर, ठीक है इसमें। और हाँ, ये जो वीडियो तुम लोगों के लिए कॉम्पिटिशन में भी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। एंड एक चीज और है, हाँ, इसकी जो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम में सिलिकॉन वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर, सबसे ज्यादा यूज्ड सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये सेमीकंडक्टर के बारे में बता दिया, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि सॉलिड में क्या होते हैं, लैटिस वाइब्रेट करती हैं, लैटिस की वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर सॉलिड में क्या होते हैं, जो लैटिस वाइब्रेशन स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बट ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर, ये क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोगों के लिए मैटर एंड इट्स टाइप समझा दिया, मैटर क्या होता है, इसके टाइप बता दिए, ठीक है। कॉन्वॉल्यूटेड सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। एंड सॉलिड में बता दिया 2 टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी तुम लोगों के लिए बताया था इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप का होता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर बता दिए, सेमीकंडक्टर बता दिए, इंसुलेटर बता दिए, ठीक है। एंड ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाओ।